तो बात करते हैं यार साइमन कमीशन की एंड नेहरू रिपोर्ट की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बैकग्राउंड की कि जो साइमन कमीशन है वो बनाया कैसे गया था और अपॉइंट क्यों किया गया था। जो साइमन कमीशन है 1927 के अंदर अपॉइंट किया गया था। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड की बात करते हैं यार। जो साइमन कमीशन है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसके अंदर प्रोविज़न था कि एक कमीशन बनाया जाएगा टू रिव्यू द गवर्नेंस आफ्टर 10 ईयर्स एंड दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसी को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को यहाँ पे रिव्यू करने के लिए बनाया गया था कमीशन। एंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ड्यूरिंग दी पीएम स्टैनले जिस समय थे, उन्होंने अपॉइंट किया साइमन कमीशन को टू रिव्यू दिस मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म यार। साइमन कमीशन को अपॉइंट किया था कब भाई? नवंबर 8 1927 में। एंड ये जो मेंबर थे, अगर हम बात करें साइमन कमीशन की, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था भाई, सारे के सारे वाइट थे यहाँ पे और ब्रिटिश मेंबर्स थे यहाँ पे। ऑल वाइट एक 7 मेंबर बॉडी बनाई गई। दैट इज चेयर्ड बाय सर जॉन साइमन एंड इसके अंदर क्लेमेंट एटली भी था। ओके, तो भाई इसी के खिलाफ यहाँ पे आक्रोश था कि भाई हमारे लिए जो नियम बनाया जा रहा है उसमें हमारे लोग ही नहीं हैं। एंड इसी के जो प्रोटेस्ट में जब लड़ाई कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे मतलब, तो लाला लाजपत राय जी का वहाँ पे लाठी चार्ज में डेथ हो गया, जिसकी वजह से भगत सिंह उसी गुस्से के तहत सॉन्डर्स का यहाँ पे असैसिनेशन कर दिया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है?
इंडियाज़ प्रोग्रेस को, ये साइमन कमीशन जो बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था? टू असेस इंडियाज़ प्रोग्रेस एंड रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, तो ये हमने बैकग्राउंड की बात की ना। आप एक चीज़ को समझना भाई, इसमें लिखा हुआ है कि 10 साल में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। इतना जल्दी क्यों किया? 2027 1927 में क्यों किया? सो वाई अपॉइंटेड अर्ली? तो जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, इट फियर डिफीट बाय लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, इसीलिए इसने पहले यहाँ पे अपॉइंट किया इसको। द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट feared defeat by Labour Party in Britain and Lord ब्रिकनहेड जो थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, है ना, एक तरह से ये क्या चाहते थे कि इंडियंस इनकैपेबल ऑफ फ्रेमिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रूव करना चाहते थे। wanted to prove that do Indians incapable of framing their own constitution। लॉर्ड ब्रिंकनहेड, इसलिए यहाँ पे इसको साइमन कमीशन 1927 के अंदर अपॉइंट कर दिया गया था। अपॉइंट कितना करना चाहिए? 1929 में, 10 साल के अंदर। ठीक है, नाउ इंडिया का रेस्पॉन्स की बात करें तो वो कैसे था यार? इंडियन रेस्पॉन्स में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी कांग्रेस का स्टैंड क्या था साइमन कमीशन को देखते हुए, एंड अदर ग्रुप्स क्या सोचते थे। जो कांग्रेस है, यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी मद्रास सेशन की 1927 के अंदर, अंडर दी M.A. अंसारी। जो मद्रास सेशन हुआ था वहाँ पे टोटल बाइकआउट किया गया ऑफ दी कमीशन यार। ओके, एंड नेहरू passed a resolution for complete independence। हमारा गोल रहेगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमारा गोल रहेगा, ऐसा बोल के एक रेजोल्यूशन पास किया। एस दी कांग्रेस गोल। मद्रास सेशन के अंदर जिसको प्रेसिडेंट कौन थे? M.A. अंसारी। इन्होंने कंप्लीट बाइकआउट किया, टोटल बाइकआउट किया कमीशन का। तो ये कांग्रेस का स्टैंड था। बाकी ग्रुप, अदर ग्रुप्स की बात करें
अदर ग्रुप जिसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट दी मुस्लिम लीग की भाई। जो मुस्लिम लीग था उसने कलकत्ता सेशन 1927 में जो हुआ था उसमें अपोज किया साइमन कमीशन को। जिनास मुस्लिम लीग, तो कलकत्ता सेशन हुआ था 1927 में, उन्होंने अपोज किया साइमन कमीशन को। एंड जो हिंदू महासभा एंड जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम लीग है ना, इन्होंने सपोर्ट किया बाइकॉट को। ओके। एंड जो यूनियनिस्ट थे पंजाब के अंदर एंड जो जस्टिस पार्टी था साउथ के अंदर, उसने सपोर्ट किया यार साइमन कमीशन को। इस चीज़ को समझना कि किसने सपोर्ट करने वाले लोग भी थे यहाँ पे साइमन कमीशन को। यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी इन साउथ सपोर्टेड साइमन कमीशन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन ने यहाँ पे सपोर्ट किया भाई। सो यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी इन साउथ सपोर्टेड दी साइमन कमीशन यार। ठीक है, तो ये हमने इंडियन रेस्पॉन्स की बात की। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि पब्लिक प्रोटेस्ट कैसे किया भाई पब्लिक ने। तो पब्लिक ने प्रोटेस्ट कैसे किया, तो बॉम्बे के अंदर हम बात करें तो ये साइमन कमीशन था वो लैंड कहाँ किया, इट लैंडेड इन बॉम्बे। ठीक है, फरवरी के अंदर, फरवरी 1928 में ये लैंड किया। तो बहुत सारे हड़ताल किया भाई, मैसिव लेवल पे यहाँ पे हड़ताल देखने को मिले बॉम्बे के अंदर। एंड ब्लैक फ्लैग यहाँ पे लहराए गए, प्रोटेस्ट है ना, ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया हमको देखने को मिला। ओके। एंड स्लोगन कौन सा यहाँ पे गाया गया, स्लोगन कौन सा देखने को मिला जो सबने सुना है, साइमन गो बैक। बच्चे बच्चे को पता है भाई ये फेमस स्लोगन के बारे में। जो साइमन गो बैक जो ये स्लोगन था वो किसने दिया था, यूसुफ मेहरली ने। क्रेडिटेड टू यूसुफ मेहरली। ये प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने लिखा है इसका नाम। एंड यूथ इन्वॉल्वमेंट भी हमको यहाँ पे देखने को मिला यार, है ना। यूथ इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो जो ग्रोथ था, है ना, नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तानी सेवा दल एंड वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, तो ये सब भी इन्वॉल्व थे यहाँ पे। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तानी सेवा दल, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, ये सब भी इन्वॉल्व थे। मतलब यूथ इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिला था साइमन कमीशन के अंदर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पुलिस का क्या रिप्रेजेंस था, पुलिस का क्या रेस्पॉन्स था। भाई सामने से बैठी तो नहीं रहेगी पुलिस यार, आप साइमन कमीशन साइमन गो बैक बोलते रहोगे तो पुलिस का भी एक रेस्पॉन्स की बात करें तो पुलिस ने भी यहाँ पे लाठी चार्ज किया डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर, और एक लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय भी डाइट हो गए यार। पंजाब के अंदर हम बात कर सकते हैं लाठी चार्ज ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में नेहरू के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जीबी पंत जो थे वो इंजर्ड हो गए लखनऊ के अंदर। ओके, एंड जो लाला लाजपत राय थे इनको इतनी इंजरी हो गई थी कि अक्टूबर 1928 के अंदर ये डाइड। अक्टूबर में जो यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था ये अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया था इनको, एंड नवंबर 17 1928 के अंदर ये डाइड कर गए। एंड इससे यहाँ पे इंस्पिरेशन किसने लिया, इट इंस्पायर्ड भगत सिंह एंड HSRA, रिवेंज की भावना जागी। एंड सॉन्डर्स जो हमारे पास असैसिनेशन देखने को मिला इसके वजह से यार। ओके, नाउ साइमन कमीशन के रिपोर्ट की बात करें जो कि 1930 में दिया गया, बनाया गया था 1927 के अंदर, मतलब 1927 में इंडिया आया था। कि जो कमीशन का रिपोर्ट था ये 1930 में आया भाई। तो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था, एंड जो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया उसमें क्या क्या चीज़ें थी, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ डायरार्की की बात हुई, है ना। तो ऑटोनॉमी दिया गया भाई, ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस, एंड टाइम्स टू ऑथोरिटी, ठीक है, दो अलग अलग ऑथोरिटी नहीं होगी, है ना। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने की बात की गई, गवर्नर टू हैव डिस्क्रिशनरी पावर फॉर सिक्योरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन यार, डिस्क्रिशनरी पावर्स फॉर सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट जो था एक से इसको रिटेन किया गया एंड इट इज एक्सटेंडेड। फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया गया बट नॉट इमीडिएटली यार, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट अलग अलग रूल किया जाएगा, इसको एक्सेप्ट किया गया बट अभी नहीं, ऐसा बोला इन्होंने। ओके, एंड जो नेशनल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड जो बलूचिस्तान था, है ना, उनके लिए लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन उनको मिला भाई। लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन। सिंध को सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम बॉम्बे यार, सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, एंड जो बर्मा था इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था इसके अंदर, एंड
जो इंडिजनाइजेशन था ऑफ आर्मी बट विद ब्रिटिश कंट्रोल। indigenization of army but with British control। Federalism is accepted but not immediate। Sindh is separated from Bombay and Burma is separate from India। ठीक है, एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट की बात की यार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी साइमन कमीशन की बात कर ली भाई। अब बात करते हैं अबाउट दी नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट था वो 1928 में आया भाई, मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। ठीक है, नेहरू मतलब आप जवाहरलाल नेहरू मत सोचते ना, बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं। तो ये किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। अब मोतीलाल नेहरू ने दिया था ये नेहरू रिपोर्ट। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हम बात करें बैकग्राउंड की, इसके पीछे की कहानी क्या थी भाई। जो नेहरू रिपोर्ट है उसके पीछे की कहानी क्या थी, कहानी की बात करते हैं। ओके, तो ये जो लॉर्ड ब्रिकेनहेड का जो चैलेंज था कि इंडिया अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकती, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैंने बताया ना भाई, जो लॉर्ड ब्रिकेनहेड है ये सोचते थे कि इंडिया जो है अपना खुद का, जो लॉर्ड ब्रिकेनहेड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया है, ये वो प्रूव करना चाहती थी कि इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। उसके लिए चैलेंज था भाई, उसको चैलेंज करने के लिए उस रिस्पॉन्स, उसके खिलाफ यहाँ पे रिस्पॉन्स था नेहरू का। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने नेहरू रिपोर्ट दिया। रिस्पॉन्स टू लॉर्ड ब्रिंकन हेड्स challenge for Indians to draft a constitution एंड जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस था फरवरी 1928 के अंदर, है ना, इन्होंने अपॉइंट किया अ सब कमिटी अंडर मोतीलाल नेहरू। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन February 1928 appointed a sub-committee under Motilal Nehru. And जो first Indian effort to draft a constitutional framework, ओके, एक पहला इंडियन एफर्ट था कि अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इन्होंने कोशिश की, एफर्ट दिया यार। की मेंबर्स की बात करें तो जो नेहरू रिपोर्ट है भाई, यहाँ पे मतलब ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे की मेंबर्स की बात करें तो तेज बहादुर सप्रू, सुभाष बोस, MS एनी, अली इमाम, फिर कुरैशी एंड GR प्रधान, ये की मेंबर्स थे भाई यहाँ पे मिल के जिन्होंने यहाँ पे ड्राफ्ट किया इसको।
अली इमाम, शुएब कुरैशी, GR प्रधान। यानी जो रिपोर्ट था ये फाइनलाइज कब हुआ भाई? इज फाइनलाइज्ड इन अगस्त 1928। एंड जो मेजर डिवीज़न था ना, मेजोरिटी जो थी वो फेवर करती डोमिनियन स्टेटस को, वाइल सम वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या है भाई? कि अपना अधिकार हो, अपना एक, है ना, हमारे को हम रूल कर सकें, आप रूल करते रहो बट हमारे भी, है ना, अधिकार हो चीज़ों पे, ये चाहते थे। इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। बट फिर भी उसको चाहते थे कि हमारा देश हम गवर्न करेंगे। तो मेजोरिटी फेवर्ड डोमिनियन status while some wanted complete इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये जो नेहरू रिपोर्ट था इसका की रिकमेंडेशन क्या था भाई? की रिकमेंडेशन की बात करें सो पहला तो डोमिनियन स्टेटस भाई, फॉर इंडिया अंडर ब्रिटिश क्राउन। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर पाएँ बट ब्रिटिश क्राउन के अंदर रह के, उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। बट आज़ाद इंडिपेंडेंस मतलब पूरा हम सब किसी के अंडर में काम करेंगे। एंड एक जॉइंट इलेक्टोरेट होंगे विथ रिजर्व मुस्लिम सीट्स ओनली वेयर दे वेर इन माइनॉरिटी। है ना, यहाँ पे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की बात हुई भाई। लैंग्वेज के बेस में प्रोविंसेस देखने को मिलेंगे। ये रिकमेंडेशंस के अंदर थे। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। फंडामेंटल राइट्स जिसमें टोटल 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की, जिसमें, है ना, राइट फॉर वुमेन, है ना, यूनियन, एडल्ट सफरेज की बात की गई थी। फंडामेंटल राइट्स 19 टोटल, including equal rights for women, union, adult सफरेज की बात हुई भाई। ऑल्सो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा एट सेंटर एंड प्रोविंस। ये रिकमेंडेशंस थे भाई हमारे पास नेहरू रिपोर्ट के, जिसमें हमारे पास अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा तो यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट बनाने की बात हुई भाई। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इसके अंदर 500 मेंबर्स होंगे, यानी अडल्ट सफरेज से यहाँ पे वोट किया जाएगा। एंड 5 ईयर का टेन्योर होगा, ये बोला। एंड एक सेनेट होगा भाई, जिसमें 200 मेंबर्स होंगे एंड 7 ईयर टेन्योर के लिए इनको इलेक्ट किया जाएगा। एंड जो गवर्नर जनरल होगा टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके। एंड जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा टू इलेक्टेड काउंसिल्स। और क्या क्या यहाँ पे रिकमेंडेशंस थे भाई नेहरू रिपोर्ट के? कंप्लीट सेपरेशन की बात की गई ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चरल एंड रिलीजियस राइट की बात की गई यार। ओके। ये हमने बात की रिकमेंडेशंस की। सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो डोमिनियन स्टेटस का है भाई। फिर लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनाने की बात की गई। फंडामेंटल राइट्स होंगे, टोटल 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे भाई सेंटर में भी एंड प्रोविंस के अंदर। कंप्लीट सेपरेशन होगा यार रिलीजन एंड स्टेट का। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड रिलीजियस राइट्स की बात की गई नेहरू रिपोर्ट के अंदर की रिकमेंडेशंस के अंदर। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कम्युनल रिएक्शन यार, जो नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ यहाँ पे हमको देखने को मिला। ओके। यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द मुस्लिम लीग के दिल्ली प्रपोजल की। ओके। यहाँ पे जो मुस्लिम लीग था दिल्ली प्रपोजल के अंदर, इसने बोला कि जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए बट रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम। ये तो मान लिया भाई। जॉइंट इलेक्टोरेट्स बट रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम। अभी तक ये सेपरेट इलेक्टोरेट तक बातें नहीं पहुंची है, ठीक है। 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है, 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स होने चाहिए इन दी सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये प्रस्ताव रखा गया। एंड प्रोपोर्शनेट
मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन पंजाब एंड बंगाल, या जिस प्रपोर्शन में उनका पॉपुलेशन है, एंड क्रिएशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस लाइक सिंध एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान यार, क्रिएशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस लाइक सिंध नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, ये मांग रखा भाई हमारे पास नेहरू रिपोर्ट को देखते हुए। एंड जो हिंदू महासभा ने अपोज किया इस चीज़ को, हिंदू महासभा अपोजिशन की बात कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो थे ये इन्होंने अपोज किया जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनाने का जो कॉन्सेप्ट था। एंड जो मुस्लिम रिजर्वेशन था पंजाब एंड बंगाल, उसको अपोज किया यार हिंदू महासभा ने। मुस्लिम रिजर्वेशन इन पंजाब एंड बंगाल। एंड जो हिंदू महासभा है इट वांटेड यूनिटरी स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ फेडरलिज्म यार। ना सेंटर में कोई होगा, फेडरलिज्म कोई स्टेट में होगा, ऐसा वो नहीं चाहते थे, यूनिटरी स्ट्रक्चर हो ऐसा ये चाहते थे भाई। तो ये तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी कम्युनल रिएक्शन की, मुस्लिम लीग ने क्या चाहा, हिंदू महासभा ने जो अपोजिशन किया उसकी बात की नेहरू रिपोर्ट को देखते हुए। एंड देन एक कॉम्प्रोमाइज पे लोग पहुंचे भाई। सो कॉम्प्रोमाइज इन द नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं। तो देखो भाई जॉइंट इलेक्टोरेट ये तो मान लिया, बट मुस्लिम रिजर्वेशन ओनली वेयर देयर ना दे वेर इन माइनॉरिटी, वहीं पे देने की बात की गई, जहाँ पे मेजोरिटी है वहाँ पे नहीं। सो जॉइंट इलेक्टोरेट्स रखेंगे बट मुस्लिम रिजर्वेशन वहीं देंगे ओनली वेयर दे वेर माइनॉरिटीज। ओके। एंड जो सिंध है सेपरेशन फ्रॉम बॉम्बे ओनली आफ्टर डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। सिंध को जो बॉम्बे से सेपरेट करेंगे वो कब सेपरेट करेंगे यार, जब डोमिनियन स्टेटस मिलेगा तभी, ओनली आफ्टर डोमिनियन स्टेटस। एंड जो यूनिटरी स्ट्रक्चर होगा विद सेंट्रलाइज रेसिडरी पावर, यहाँ तक की बातों पे सबकी सहमति हुई कि एक यूनिटरी स्ट्रक्चर होगा विथ सेंट्रलाइज्ड रेसिडुअल पावर्स। ठीक है यार, तो इस चीज़ों पे लोगों ने सहमति दिखाई यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट वाली बातों पे।
एक कॉम्प्रोमाइज़ पे लोग पहुँचे। ठीक, नेक्स्ट जीना का जो डिमांड था वो हमने देखा यहाँ, वहाँ उसकी बात करते हैं। जीनास डिमांड एंड जो 14 पॉइंट को 1929 में आए थे, इसके अंदर जीना ने रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। जो नेहरू रिपोर्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया जीना ने। एंड इन्होंने क्या प्रपोज किया उसकी बात करें। ओके, जीना rejected the Nehru report and proposed कि 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। ओके, मुस्लिम रिजर्वेशन देखने को मिलना चाहिए भाई पंजाब एंड बंगाल में। जहाँ पे तो तरह से मेजोरिटी थी फिर भी वहाँ चाह रहे थे यार। एंड रेसिड्यूरी पावर जो है वो प्रोविंस को मिलना चाहिए, सेंटर को नहीं, ये चाहते थे। मतलब जो जीना का जो 14 पॉइंट्स है उसमें। एंड सेपरेट इलेक्ट्रेट कॉन्सेप्ट, जॉइंट इलेक्ट्रेट के खिलाफ थे भाई। इनको सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट्स करेंगे। एंड फुल रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम मिलना चाहिए माइनॉरिटीज़ को। फुल रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम मिलना चाहिए फॉर माइनॉरिटीज़। तो ये जीना का डिमांड एंड 14 पॉइंट्स की बात की यार। लास्ट में ये नेहरू रिपोर्ट फेल क्यों कर गए इसकी बात करते हैं भाई। वाई दी नेहरू रिपोर्ट देखो, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सिख ने इसको अपोज किया, तो उसकी वजह से ये फेल हो गया यार। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सिख opposed it। यंगर कांग्रेस लीडर्स जो थे, लाइक हम बात करें नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इन्होंने अपोज किया डोमिनियन स्टेटस को। यहाँ पे ये नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। हम डोमिनियन स्टेटस के लिए क्यों लड़े भाई? हम ये रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की बात की, नेहरू रिपोर्ट ने, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की लड़ेंगे ऐसा बोला इन्होंने। एंड ऑल्सो नेहरू एंड बोस फॉर्म दी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। नेहरू ने और बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग फॉर्म किया, जिसका डिमांड क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, सो क्यों फेल कर गया उसकी हमने बात की यहाँ पे।
ओके। मुस्लिम लीग ने अपोज किया, हिंदू महासभा ने, सिख ने अपोज किया, इसीलिए फेल कर गया यार। एंड सुभाष बोस नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे इसको अपोज किया। उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहते थे भाई। सो ये हमने बात की अबाउट दी नेहरू रिपोर्ट की भाई, कि क्यों वो फेल कर गया, उसका बैकग्राउंड क्या था, कम्युनल रिएक्शन की बात की, उसकी रिकमेंडेशन की बात की, नेहरू रिपोर्ट में क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए गए, जीना का क्या क्या डिमांड था, वो सब हमने देखा। लास्ट में क्यों फेल कर गया ये। उससे पहले हमने बात की अबाउट दी साइमन कमीशन की, उसका बैकग्राउंड, क्यों साइमन कमीशन को बनाया गया, ये जल्दी क्यों आया, इंडिया का क्या रेस्पॉन्स था, कांग्रेस क्या सोचती थी, बाकी ग्रुप क्या सोचती थी, कांग्रेस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या बताया गया, पब्लिक को कैसे पुलिस ने रिप्रेस किया, पब्लिक प्रोटेस्ट कैसे किया, ये सब हमने देखा यार।